एक समय की बात है। मैगीटा और लरीना दो बहनें थी जो एक छोटे से कॉटेज में रहती थी। मैगीटा बहुत मेहनती थी। वह खाली समय में अपने पिता की किराने की दुकान में काम करती थी। वहीं लरीना को घूमना फिरना और मस्ती करना पसंद था। जब वह बोर होती तो खुद को नदी में निहारती और देर तक अपने बालों में कंघी करती। आज फिर मैं अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हूँ। एक दिन मैगीटा और लरीना के पिता एक लंबी यात्रा पर गए जहाँ से वापसी नहीं थी। हालांकि मैगीटा अपने पिता के जाने से बहुत दुखी थी। लरीना बहुत खुश थी। अब हर रोज मैं सुबह तक नदी के पास बैठ सकती हूँ। उसके पिता के जाने के बाद मैगीटा और अधिक मेहनत करने लगी। वह रोज सुबह फर्श साफ करती, दोपहर में स्वादिष्ट सूप बनाती और कपड़े सुखाती। लरीना का काम सिर्फ अपनी बहन को परेशान करना था। वह घर के कालीनों को गंदा करती, पके हुए सूप में बर्फीला पानी उड़ेल देती। सूप अभी तक ठंडा क्यों है? और ये कालीन गंदे क्यों हैं? मैंने अभी इन्हें साफ किया था। जिन पशुओं को तुमने खाना खिलाया उन्होंने इन्हें गंदा किया। हाँ। एक दिन लरीना जंगल में घूमने गई। वह बस कच्चे फलों को तोड़ती और उन्हें नदी में फेंक देती। तभी धीरे धीरे चलकर एक बुढ़िया उसके पास आई। हेलो सुंदर लड़की, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या तुम मुझे भी थोड़े फल दे सकती हो? लरीना ने बुढ़िया को फीकी जंगली स्ट्रॉबेरीज दे दी जो उसने अभी अभी तोड़ी थी। मैम, आपको जितना खाना है आप खाइए। ये दुनिया की सबसे स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरीज है। बुढ़िया का स्ट्रॉबेरीज खाते ही पेट दर्द करने लगा। क्या ये स्ट्रॉबेरी स्वादिष्ट हैं? ओह, वैसे धन्यवाद। जब लरीना घर वापस जाने लगी तब बुढ़िया सो चुकी थी। जब मैगीटा भोजन के लिए जंगल में सब्जियां चुन रही थी तो उसने बीमार बुढ़िया को देखा। वह उसे तुरंत घर ले आई और उसे पलंग पर लिटा दिया। यह औरत हमारे घर में क्या कर रही है? इससे कितनी बदबू आ रही है। ऐसा मत कहो लरीना, ये औरत बहुत बीमार है। हमें इसे स्वस्थ करने के लिए इसे खाना खिलाना चाहिए। मैगीटा ने बुढ़िया के लिए गर्म सूप और जड़ी बूटी वाली चाय बनाई। वहीं दूसरी तरफ लरीना ने चुपचाप सूप फेंक दिया और चाय में मिट्टी डाल दी। लरीना, क्या तुमने इस जड़ी बूटी वाली चाय में मिट्टी डाली है? मुझे अभी बताओ। नहीं, वह मैं नहीं थी। उस बुढ़िया ने खुद डाली होगी। कुछ ही दिनों में बुढ़िया स्वस्थ हो गई। तुम बहुत दयालु लड़की हो मैगीटा। अगर तुम कभी बीमार पड़ो तो हर रोज ये ब्लूबेरीज खाना, तुम तुरंत ठीक हो जाओगी। मैगीटा जो बहुत समय से घर के काम अकेले कर करके थक चुकी थी, आखिरकार वह बहुत बीमार पड़ गई और बिस्तर से जा लगी। लरीना, क्या तुम वह ब्लूबेरीज मुझे दे सकती हो जो बूढ़ी औरत ने मुझे दी थी? लेकिन लरीना ने खुद सारी ब्लूबेरीज खा ली थी। यहाँ कुछ नहीं है, पक्षियों ने खा ली होगी। मैगीटा और भी सुस्त हो गई और पसीने से लथपथ होकर सो गई। वहीं लरीना घर से निकल गई और नदी के पास जाकर कंघी करने लगी। उसी समय बुढ़िया दोबारा उसके सामने आई। अरे छोटी लड़की, तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने फल और बोरे भरे और काम पर चली गई। हाँ, तुम्हें क्या? बुढ़िया को समझ आ गया कि लरीना झूठ बोल रही है। वह फौरन मैगीटा से मिलने उनके घर चली गई। जब बुढ़िया ने उसकी मदद करने वाली उस छोटी लड़की को पसीने में लथपथ और बीमार देखा तो वह बहुत दुखी हुई और काफी देर तक रोती रही। लरीना जो उन्हें खिड़की से देख रही थी जोर से हंसने लगी। तभी वह बुढ़िया एक खूबसूरत परी में बदल गई। लरीना परी को देखकर बहुत अचंभित हुई। वह खुशी खुशी घर के अंदर आई। तुम परी हो? मैंने अपना घर तुम्हारे लिए खोला। तुम्हारा मुझ पर उधार रहा। मुझे दुनिया की सबसे सुंदर बाल दो।
जल्दी अभी जादू चलाओ और मेरी इच्छा पूरी करो। बल्कि परी ने लरीना को जब पहली बार देखा था, वह एक बूढ़ी औरत बन गई, ये देखने के लिए कि क्या वह एक अच्छी इंसान है। मैंने एक उपकार करने का अवसर दिया, परंतु तुमने सदैव बुरा किया। उसी क्षण परी ने अपनी जादुई छड़ी को इधर उधर घुमाया। लरीना के बाल आईवी लता में बदल गए। हाँ, मेरे बालों को क्या हुआ? ये कितने बदसूरत हो गए हैं, मदद करो। लरीना डरते हुए भागकर नदी के पास गई और अपने बालों को देखने लगी। जैसे ही मक्खियाँ उसके सिर के पास उड़ रही थी, उसके आईवी बाल अचानक जमीन में फंस गए। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। मैं अब खुद को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। उस समय परी ने मैंगीटा को ब्लूबेरी खिलाई और मैंगीटा आखिरकार स्वस्थ हो गई और अपनी आंखें खोल दी। धन्यवाद परी, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। परी ने 2 बार अपनी छड़ी घुमाई और उनके छोटे से झोंपड़े को एक शानदार महल में बदल दिया। मैंगीटा ने जब महल देखा तो वह बहुत अचंभित और प्रभावित हुई। अच्छाई का हमेशा पुरस्कार मिलता है छोटी बच्ची, और यह महल तुम्हारा पुरस्कार है। शुक्रिया परी। मेरी बहन का क्या हुआ उसे? तुम्हारी बहन अब सदैव अपने बदसूरत चेहरे के प्रतिबिंब को नदी में देखती रहेगी। लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना इस विशाल महल में अकेले रहने का क्या मतलब? परी, हमें हमारे झोंपड़े की खुशहाल जिंदगी वापस लौटा दो। बस मैं तुमसे यही चाहती हूँ। परी ने जब मैंगीटा के शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुई। पहले उसने भव्य महल को वापस झोंपड़े में बदल दिया। उसके बाद उसने लरीना के आईवी बालों को जादुई छड़ी की मदद से ठीक कर दिया। लरीना ने मैंगीटा को खुशी खुशी गले लगा लिया। तुमने मुझे बचा लिया, मुझे माफ कर दो। मैं अब अच्छी इंसान बनूंगी, मैं वादा करती हूँ। लरीना उसी क्षण समझ चुकी थी कि लोगों की मदद करने की खुशी सबसे बढ़कर है, क्योंकि खुशी बांटने से और सुंदर हो जाती है। एक आंख, 2 आंखें और 3 आंखें। कहीं दूर किसी जगह 3 बेटियां थी। एक बूढ़ी औरत अपने 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। उसकी बड़ी बेटी की 1 आंख थी, उससे छोटी बहन की 3 आंखें थी और सबसे छोटी बेटी की 2 आंखें थी। उनकी माँ दोनों बड़ी बेटियों को पसंद करती थी। वो सब कुछ करती जो वो दोनों कहती। शुक्रिया माँ। पर सबसे छोटी बेटी को घर का सब काम दिया जाता था और उसके बावजूद वो सब उससे बुरा भला कहते रहते थे और उसे वो लोग खाने पे भी साथ नहीं बुलाते थे। माँ, ये हमारे साथ खाने की टेबल पर नहीं बैठ सकती क्योंकि ये कुछ सही नहीं कर सकती। पर मैं तो माँ ने उसकी सबसे छोटी बेटी को उनके साथ बैठने नहीं दिया। उसको बचा कुचा खाना ही देते थे। जब सब खा चुके होते थे, फिर भी वो बहुत अच्छे दिल की और सबकी मदद करने वाली थी। एक दिन दोनों बड़ी बहनें उनकी छोटी वाली बहन के पास आई। उन्होंने उसकी बहुत बेइज्जती की और उस पे सारे गंदे कपड़े फेंक दिए। तुमने ये कपड़े सही से नहीं धोए, फिर से धो। छोटी बेटी रोती हुई घर से चली गई। वो नदी के पास कपड़े फिर से धोने चली गई। ये दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? जब सबसे छोटी वाली बेटी रो रही थी, तभी अचानक से एक परी उसके सामने आई। पर उस परी ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तुम रो क्यों रही हो प्यारी सी लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और मेरी बहनें मुझे पसंद नहीं करते
और मुझे किसी काम का नहीं समझते और मुझे बचा कुचा खाना देते हैं। अरे निराश ना हो प्यारी लड़की, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, एक जादू की छड़ी। अगर तुम कोई विश मांगो और छड़ी को 3 बार हिलाओ तो वो विश पूरी हो जाएगी। जब उसने एक विश की, उसके सामने एक खाने का टेबल आ गया। पूरा टेबल अच्छे अच्छे खानों से भरा था। आहा, इतने सारे अच्छे अच्छे पकवान, वो भी ताजे और स्वादिष्ट। वो बेचारी कई दिनों की भूखी थी, तो उसने टेबल पर रखा खाना खाना शुरू कर दिया। जब तुम खा लो तो तुम्हें छड़ी को 2 बार घुमाना होगा प्यारी बच्ची, समझ गई ना? सिर्फ 2 बार। और परी गायब हो गई बिना अपना चेहरा दिखाए। उसने पेट भर के खाना खा लिया और छड़ी को 2 बार घुमाया और टेबल गायब हो गया। ओह, मेरा पेट भर गया। मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे ये छड़ी अपनी माँ और बहनों से दूर छुपानी होगी, वरना वो मुझे बर्बाद कर देंगे। वो लड़की अपने घर वो छड़ी चलने वाली छड़ी की तरह ले गई। उसने बचा हुआ खाना देखा, पर उसे खाया नहीं, क्योंकि उसका पेट तो भरा हुआ था। वो हर रोज अपनी चलने वाली लकड़ी के साथ बाहर जाती थी। वो पानी के किनारे जाकर छड़ी को घुमाती थी और पेट भर खाना खाती थी। पर एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी दोनों बहनों ने अपनी छोटी बहन में बदलाव देखा। ये जब भी बाहर जाती है तो इतना खुश क्यों होती है ये? और ये बचा हुआ खाना भी नहीं खा रही है। अगले दिन दोनों बड़ी बहनों ने अपनी छोटी बहन का पीछा किया। कुछ देर बाद वो पानी के किनारे पहुंची। उसने एक विश की और छड़ी को 3 बार घुमाया और खाने से भरा एक टेबल उसके सामने आ गया। ये देखकर उसकी दोनों बहनें हैरान हो गई। तो ये रोज रोज अच्छा खाना खाने यहाँ आती है और हमें वो खाना भी नहीं देती। दोनों बहनें घर गई और अपनी माँ को सब बता दिया। उनकी माँ को यकीन ही नहीं हुआ और बहुत गुस्सा करने लगी। दोनों आंख वाली लड़की के आने से पहले सब लोग छुप गए। उसके घर आते ही माँ उसके पास गई और उससे छड़ी वापस ले ली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, ये आपने क्या किया? तुम अच्छे अच्छे खाने खाती रहती हो और हम घर पर भूखे रहते हैं। अब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उसे बहुत बुरा लगा और वो छड़ी लेकर रोते हुए बाहर चली गई। और तभी उसी वक्त अच्छी परी अचानक से उसके पास आई। रो मत खूबसूरत लड़की, इस छड़ी को ले जाओ और चांद रात को जमीन में दफन कर दो। तुम्हारी खुशी वापस आएगी। परी वापस चली गई और लड़की उसकी शक्ल नहीं देख सकी। 2 आंख वाली लड़की ने परी की बात मानी और छड़ी दफन कर दी। अगले दिन उसी जगह एक पेड़ उग गया जिसके फल सोने के रंग के थे। वो बहुत बड़ा पेड़ था। हर कोई उस पेड़ को देख रहा था। 2 आंख वाली लड़की की बहन और माँ उस पेड़ के ऊपर चढ़ना चाहते थे और फल तोड़ना चाहते थे, पर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर वो लड़की उनके पास आई। शायद मैं ये फल तोड़ने में आपकी मदद कर दूं? हाँ, हम तो नहीं तोड़ पाए, तुम कैसे तोड़ सकोगी? उसने जब फल तोड़ने की कोशिश की और कहा,
मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। उसके ऐसे कहते ही पेड़ की डाल नीचे झुकाई और उसने आराम से फल ले लिए। वो फल अपनी माँ और बहनों को देना चाहती थी, पर वो उससे जलते थे। ओ, ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। देखो, मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। मुझे फल और खुशी दो, खूबसूरत पेड़। पर इस बार पेड़ ने उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं मानी। ये पेड़ सिर्फ उसी की बात क्यों मानता है? उस वक्त एक खूबसूरत राजकुमार घोड़े पर आया। यहाँ से जाओ लड़की, झाड़ी में जाकर छुप जाओ, हमारी नाक मत कटवाओ तुम। बेचारी 2 आंख वाली लड़की अपनी माँ की बात मानकर छुप गई। जब राजकुमार पेड़ के पास आया, वो चौंकाना रह गया। वाओ! अगर मुझे इस खूबसूरत पेड़ की टहनी मिल जाए तो मैं इसके मालिक को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं राजकुमार, मैं आपको इसकी टहनी दे सकती हूँ। दोनों बेटियां कूद कूद कर पेड़ से टहनी तोड़ने लगी, पर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आपने तो कहा था कि ये पेड़ आपका है, तो फिर आप इसमें से एक भी फल कैसे नहीं तोड़ पा रही? छोटी बेटी बाहर आकर राजकुमार को फल देना चाह रही थी, पर वो अपनी माँ और बहनों से डरी हुई थी, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाई और रोने लगी। पर उसी वक्त परी वापस आ गई। प्यारी लड़की, जाओ पेड़ की पत्ती ले आओ और बिना डरे राजकुमार के पास जाओ। उसने जैसे परी ने कहा वैसे किया और उसके फटे हुए कपड़े खूबसूरत कपड़ों में बदल गए। वो फौरन बाहर निकल कर आ गई और राजकुमार के पास फल लेके चली गई। राजकुमार उसे देखता ही रह गया और उस पर से नजर ही नहीं हटा पाया। मैं आपको टहनी और फल दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने राजकुमार का न्योता मान लिया और दोनों गले लग गए। ये देखकर उसकी माँ और बहनों ने उससे माफी मांग ली। हमें लगा तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम सबसे छोटी थी, पर तुम तो सबसे अच्छे दिल की निकली। मुझे माफ कर दो। उसने अपनी माँ और बहनों को माफ कर दिया। ये पेड़ तुम लोगों का है। अब तुम्हें जितने फल चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर वो जादुई परी पेड़ के ऊपर आ गई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया और वो हैरान हो गई ये देखकर कि परी की भी 3 आंखें हैं और उसको पता चला कि लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए अच्छा काम करने के लिए, वो कैसे भी दिखे। आखिर में छोटी बेटी और राजकुमार घोड़े पर बैठकर चले गए।